हेलो, वेलकम टू डी मैथ्स में दिलकुश सैनी। और आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर 2022 का यहाँ पर पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, जिसके मैंने हर क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसको आज अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और सेक्शन बी में जो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको आज अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। नेट 1 बाई 1 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी अगर प्रीवियस ईयर के इनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है अपन को, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी 10, 7, 4 डॉट 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 ऐसे चल रही है और -32 तक चल रही है। तो ये बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है तो अपन लिख लेते हैं। पहले तो एपी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 10, फिर है 7, फिर है 4 और ऐसे अपन को चल रही है। और ये कहाँ तक चल रही है, -32 तक चल रही है। इसका कहने का मतलब है अगर यहाँ तक जा रही है तो ये जो ये है ये nth टर्म होगी अपने पास, मतलब लास्ट टर्म होगी। जो इस नंबर की टर्म होगी उतने ही टोटल टर्म होगी, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, टू डॉट nth टर्म। मतलब लेने का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि n की वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, ए प्लस n-1 डी होता है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू दे रखी -32 इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म अपने पास ए को बोला जाता है जो 10 दे रखा है, और डी जो होता है वो अपने पास कॉमन डिफरेंस होता है, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे 7 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, बट माइनस की प्लस की डिजिट, सॉरी माइनस की डिजिट यहाँ पर लार्ज है, इसलिए माइनस का साइन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू अपने पास 10 है, प्लस एन की वैल्यू अपने पास नहीं है तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पर डी की वैल्यू -3 है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पे देखो -32 एज इट इज है, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इक्वल टू ये माइनस का n-1, या फिर इसको एज इट इज आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। इसको -3 के साथ एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो -32 माइनस का 10 करेंगे तो अपने पास -42 हो जाएगा, और इक्वल टू अपने पास n-1, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई -3 है। तो ये -3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो माइनस जो भी मल्टीप्लाई वाला चीज होती है वो कहाँ जाएगी, इधर डिवाइड में आएगी -3, और इधर अपने पास आ जाएगा कितना, n-1 आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 42 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पर तो 1 टाइम और एक 4 टाइम, तो अपने पास n-1 की वैल्यू 14 आ गई। तो n की वैल्यू निकालनी तो 1 इधर आएगा, तो ये हो गया प्लस का 1। तो प्लस करेंगे तो 15 अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू निकल के आ रही है। ध्यान रहे कि n की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर अपने पास यहाँ पर आने वाली है। तो मतलब अपने पास यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, सो यहाँ पर टोटल टर्म या टोटल टर्म्स आर इज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल टर्म 15 हो जाएगी, और ये अपने पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का अपन को यहाँ पर सम निकालना है। फर्स्ट जो भी पॉजिटिव है उनका, देखो मैं बात बता देता हूँ एक आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर जीरो आता है कि नहीं आता। सर जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके अंदर जीरो आता है कि नहीं आता, ठीक है, और किसके अंदर आता है नहीं आता। तो देखो ये पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना, इसके अंदर जो है जीरो इंक्लूड नहीं होता है। पॉजिटिव के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे चलता है। और अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव की बात करूँ, मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव, अगर नॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे चलता है। अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करूं मतलब वो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं मतलब 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। क्या बोलता है मैंने, यहाँ पर अपने पास जो भी है पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो अपने पास टोटल कितने 200 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और ऐसे अपने पास चल रहा है डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चल रहा है, 200 तक। और इन सब का अपन को यहाँ पर सम निकालना है। सम का फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2
फिर होगा यहाँ पर 2a प्लस n-1 और ये d। एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn अपॉन Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। ये होता है, ये जो l होता है ये लास्ट टर्म होती है अपने पास। क्या होती है दोस्तों? लास्ट टर्म होती है। क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। अब हमें पता है, देखो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें गिवन में, तो इस ये बड़े वाले फॉर्मूले को अपन नहीं लगाएंगे, कौन से वाले को लगाएंगे? इसको लगाने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें वो होनी चाहिए वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो पहली बात तो अपने पास n होना चाहिए, तो टोटल अपने पास 200 है, ठीक है, मतलब 200 है। इसके बाद में a होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 1 है। एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 आ जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में। तो एस एन इज इक्वल टू हो गया, एन की वैल्यू कितनी है? 200 अपॉन में 2। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 है प्लस लास्ट टर्म अपने पास 200 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 200 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 टाइम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 और ये 00 पीछे आ जाएगा और ये अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पर फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर निकालते हैं। अगर यहाँ पर जीरो को इंक्लूड करते दोस्तों, अगर जीरो की बात करते तो फिर कुछ और यहाँ पर हो जाता है, उस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आपको खास कर ध्यान रखना है। देखो अब बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बिल्कुल इजी, अपन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। 3 मेथड होते हैं। कौन सा? एक तो क्वाड्रेटिक मेथड होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड आजकल करवाते नहीं क्योंकि वो डिलीट पोर्शन में। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी बता सकता हूँ आपको और स्प्लिटिंग भी यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। दोनों ही फॉर्मूले में यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो फैक्टराइजेशन वाला बता देता हूँ। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक से निकाल देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होने वाली? 1, b की वैल्यू -8 है, और इसी तरीके से c की वैल्यू माइनस का 180 है। आपको मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है दोस्तों इस चीज का। अपने पास यहाँ पे x जो रूट्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है यहाँ पर 2a। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों इसमें, तो क्या निकल के आने वाला है? तो वैल्यू पुट करो x इज इक्वल टू अपने पास देखो माइनस बी की वैल्यू -8, ये माइनस तो ऑलरेडी ये माइनस की वैल्यू अपने पास, प्लस माइनस ये रूट आएगा यहाँ पे, b की वैल्यू -8 और इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 180 है। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन में अपने पास 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है। ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 8 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे 8 का तो 64 आ गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो 4 2 जा 32, तो 3 कैरी 4 1 जा 4 और 7 मतलब 72 हो जाएगा, और एक ये 0 लग जाएगा। और अपॉन में अपने पास चल रहा है 2 को ना भूले दोस्तों। तो ये आएगा देखो 8 प्लस माइनस यहाँ पर प्लस कर लेंगे, देखो 4 0 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 7 हो गया, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से 8 प्लस माइनस ये हो गया 28 का स्क्वायर रूट। किसका हो गया दोस्तों? 28 का स्क्वायर रूट होता है। अब अपन को क्या करना है, ये x की वैल्यू चल रही है अपने पास, तो अपन को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अपन को यहाँ पर इतना सा करना है कि स्टार लगाना है, 2 स्टार। एक स्टार तो अपन को प्लस की वैल्यू लेनी है, और एक स्टार में अपन को माइनस की वैल्यू लेनी है। जब प्लस की लेंगे देखो यहाँ पर 8 प्लस 28 अपॉन 2 लेना है। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा x की वैल्यू, मतलब फर्स्ट रूट ये हो गया। सेकंड रूट निकालेंगे तो अपन को माइनस लेना है, तो 8 माइनस 28 अपॉन 2 करेंगे, ये माइनस का 20 आएगा अपॉन 2, और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ निकल के आएगी माइनस का 10। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence the roots of quadratic quadratic equation
आर कितने कितने आया, एक तो 18 आया, एक अपने पास कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 10 आ गया। तो अब अपन यहाँ पर किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब अपन को इसके दो पार्ट करने और दो पार्ट ऐसे करने जिनको ऐड करने पर वापस माइनस का 8x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 180 एक्स स्क्वायर, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? तो कह सकते हैं अपन कैसे, तो देखो अगर अपन मान लीजिए माइनस का 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ रहा है, और अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत ले लिया मैंने, 18 लेंगे। 18 देखो 10 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 120 आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस लेना है तो मतलब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ, बट यहाँ पर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक डिजिट छोटी वाली तो प्लस की लेनी है और बड़ी वाली माइनस की लेनी, तब जाके ये आएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस का 180। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वही अपने पास वापस आ जाएगा ऐड करेंगे तो देखो x एज इट इज आएगा, कॉमन ले लिया मतलब, तो x माइनस 18 रह गया, यहाँ मैंने प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x माइनस 18 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पे x प्लस 10 अपने पास आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही स्टार लगाएंगे कि x माइनस 10 को 18 को 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 10 को इसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर अपन यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। 0 के बराबर करने के बाद देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो माइनस उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, इस तरीके से x उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी अपने पास दो रूट निकल रहे हैं, जो दोनों वैल्यू क्या निकल रही, सेम निकल रही। तो इस तरीके से आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में दोनों ही मेथड अप्लाई करके आ गए आप, तो ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों में से एक मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसने ऐसा कोई मेंशन नहीं करा है यहाँ पे स्पेसिफिक कि भाई आप फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक से करो, तो आप कोई सा भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई से भी फॉर्मूले से यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे भी कोई मेथड्स की इसने बात नहीं करी, तो अपन कोई से मेथड से कर सकते हैं। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास यहाँ पर कितने रूल्स होते हैं अपने पास, यहाँ पर देखो एक रूल्स होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा रूल होता है एल्जेब्रिक। कौन सा मेथड होता है? एल्जेब्रिक। ग्राफिकल से कर सकते हैं, और एल्जेब्रिक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अभी डिलीटेड पोर्शन में, तो एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एक एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो जब भी अगर इसने नहीं बोला कि कौन से मेथड से सोल्व करना है, तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये इजिली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे करना है आपको, ये तो इक्वेशन नंबर, इसको तो फर्स्ट देना है और इसको सेकंड देना है। तो देखो फ्रॉम अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड सेकंड दोनों के अपन डिस्कस करने वाले हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू अपन 7 लिखेंगे, एंड ऐसे ही x प्लस 4y इक्वल टू अपन यहाँ पर 14 लिखेंगे। क्या करना है इन दोनों इक्वेशन में, आपको ये करना है कि यहाँ पर अगर कोई इक्वल, मतलब एक वेरिएबल को इक्वल करना है, जैसे x वाले वेरिएबल को, तो इसमें भी x और इसमें भी x वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए। तो अभी तो इक्वल है तो जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो इस y वाली टर्म को इक्वल करना होता तो फिर अपन देखते कि इस ऊपर वाली को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी x वाला सेम है। तो जब भी सेम होता है, एंड अगर यहाँ इनके जो साइन है ना, अगर साइन भी अगर अपने पास सेम आ जाते हैं, देन अपन को क्या करना है दोस्तों, देन अपन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस, और माइनस होता तो वहाँ प्लस, तो ये तो अपने पास कैंसिल हो गया। तो 3 में से 4 जाएगा तो y बचेगा, लेकिन माइनस का, बिकॉज माइनस की डिजिट लार्ज है, और यहाँ पर माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कैपिटल प्लस का 7 आ गया। तो अब अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट क्या लिया मैंने, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर y की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 7 इक्वल टू 7
तो x माइनस का 21 इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू हो गया 21 प्लस 7, ये हो गया x इज इक्वल टू कितना 28। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको एचसीएफ निकालना है तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं अपन। तो इसको कर लेते हैं। एचसीएफ है तो एचसीएफ के लिए देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपन इनको अलग अलग कर ले, या फिर डिवाइड वाले मेथड से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। ये सेकंड मेथड, तो पहले मैं सेकंड मेथड से करके बताता हूँ, फिर फर्स्ट मेथड से करेंगे। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको ये फिक्स करना है कि दोनों नंबर में से कौन बड़ा है। अभी अपने पास 32 तो छोटा है एंड 616 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको तो अपन को लिखना है कहाँ पर, डिवाइड वाले अंदर। यहाँ पर 61 छोटा है, उससे अपन को डिवाइड करना है। क्लियर है? तो देखो डिवाइड करते हैं, 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 32 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ही होगा, 32 आएगा। माइनस करो, देखो 11 में से 2 जाएगा तो अपने पास आई थिंक 9 बचेगा। इधर 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे से ये 6 अपन यहाँ पे ले लेंगे तो 226 हो गया। अब आई थिंक ये कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कितनी टाइम हो रहा है दोस्तों। 32 अपन को निकालना है ना। एक सेकेंड दोस्तों, 32 अगर अपन यहाँ पर 6 टाइम देखें तो हम हो रहा है, अगर अपन यहाँ पर 9 टाइम देखें तो 2, देखो 9 टाइम हो जाएगा। 9 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 2 8 आएगा अपने पास। माइनस करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या आएगा, देखो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, बाकी इधर 0 0 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर, जब इससे छोटा आ जाए ना यहाँ पर, जब तक डिवाइड देना, मतलब इससे जस्ट 32 से छोटा नहीं आ जाए तब तक अपन को डिवाइड करना है। और जब छोटा आ जाए तो इसको तो अपन को यहाँ पर डिवाइजर बनाए और ये डिविडेंड, मतलब ये 32 इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? अब 32 को अपन डिवाइड करें, 32 और जब तक करना है कंप्लीट 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अब 32 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 4 टाइम पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया 0 0। तो जब भी जिससे डिवाइड हो रहा है ना वही एचसीएफ होता है। इसका मतलब 8 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है, इसका मतलब जो 8 है ना, 8 यहाँ पर एचसीएफ हो गया दोस्तों अपना। तो इस तरीके से एक तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो दोनों का, एक किसका, एक तो 616 का और एक 32 का, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर कर लीजिए। जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आ रहा है देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो ये 3 टाइम हो जाएगा, फिर 0, फिर 8 टाइम होगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 टाइम, 5 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे, डिवाइड करना आपको आना चाहिए 7 टाइम, 7 टाइम, और यहाँ पर 7 से करेंगे तो 11 टाइम, और 11 से करेंगे यहाँ पर तो ये 1 टाइम होगा। इस तरीके से 2 से इसको करेंगे 16 टाइम, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 8 टाइम, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे कितने टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम। मतलब 616 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करे वो तो आगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। ऐसे 32 जो है इसके प्राइम फैक्टर करे तो 2 की पावर कितनी आ रही, 5 आ रही, बाकी यहाँ पर 7 की पावर तो 0 है एंड 11 की पावर भी 0 है। तो इनको अपन को लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो देखो जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है ना वो पोर्शन लेना है। कॉमन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 की पावर क्या लगाए, 3 लगाए, 5 लगाए। तो जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो कम वाली लगाते हैं। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उन दोनों में देख लो पावर कम किसकी, तो पावर कम वाली लगाते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इसमें इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो तब तक जो अगर प्रीवियस ईयर के वीडियो अगर आपने नहीं देखे पहले वाले, जस्ट इससे पहले वाले, तो वो भी देख लीजिए, देन कंटिन्यू रहिए। और अगर आपको चाहते हो कि आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम आता रहे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर जरूर करिए दोस्तों। तब एंड नेक्स्ट वीडियो तक
बाय बाय एंड टेक केयर।